जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। आगाई नबी की पुस्तक पहला अध्याय 5 से लेकर 7वां वचन तक। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु तोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूर कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। इस्राएलियों की यहाँ उस भूमिका को पर हमें ध्यान देने पड़ेगा। इस्राएलियों बाबुल देश में 70 साल गुलाम होके रहे, बहुत पीड़ा को सहते रहे और बहुत बड़ा परमेश्वर का काम हुआ। परमेश्वर ने उन्हें बंधन से छुड़ाकर वहाँ इस्राएल देश में आए। लेकिन उन्होंने सोचा 70 साल में हमने इतना दुख भोगा है, इतना मुसीबतों में रहे, तो यहाँ इसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देगा। लेकिन जैसे ही आए परिस्थितियां उनके उल्टा है और इसका देश में कोई पानी नहीं है, आशीष नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। इसलिए बहुत वो निराश हो गए। साथ ही साथ और मंदिर को बनाने के लिए चाहे, जैसे ही रुकावट हुआ सारी बातों को रोक दिए, मंदिर की बनाने की बातों को रोक दिए। पहला अध्याय का 4 वचन में आप देख सकते हैं, सारे लोग कहते हैं जाओ अपने अपने काम करो, अभी समय नहीं है, परमेश्वर हमें ये मंदिर बनाने के लिए समय नहीं दिया है। इसका मतलब एक दूसरों को वो उत्साह नहीं दिए, एक दूसरों को निराश करने लगे। इसलिए सारे लोग इस काम से दूर हो गए और मंदिर का काम आधा ही वहाँ पर रुका गया। इन दिनों में ये देश में आने के लिए रहे, इस देश को फिर से बनाने के लिए चाहे और उस मंदिर को बनाने के लिए चाहे और बनाने के शुरुआत किया था और सारे शहर को फिर से बसाने के लिए शुरुआत किया था। लेकिन सारी बातों में उनको निराश होना पड़ा। कोई वहां पर काम आगे बढ़ नहीं सके और कोई भी अपने काम को आगे बढ़ा नहीं सके, क्योंकि इतना निराश हो गए। सारी बातों में बाधाएं आ गई, सारी बातों में रुकावटें आ गई। इसके चलते सब लोग वहां पर दुखित हो गए हैं। जी हाँ मेरे प्यारों, आज परमेश्वर आपसे कहने के लिए चाहते हैं, आपने जितनी भी कोशिश किया है अभी तक आपका काम में असफलताएं आपने देखा है, दुख मुसीबतों को देखा, बारिश संकट में आ गए हैं, आपने इतना कोशिश किया लेकिन आपके लिए कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आज परमेश्वर कहता है यही वक्त है, परमेश्वर सारी बातों को बदल के आपका जीवन में भी एक नई शुरुआत को करने पर है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।